अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज की इस क्लास में हम पारा 3 के पहले रुकू की मश्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुलु फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअज़हुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मर्यमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस वलौ शाअल्लाहु मक़्ततलल्लज़ीन मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफर वलौ शाअल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन्न अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। चलिए व्यूवर्स, अब इस रुकू की पहली आयत के ज़रिए से अपने हिज्जे और क़वाइद की मश्क कर लेते हैं। ता लाम ज़िर तिल, लाम पर क्योंकि जज़म सकून है और जज़म वाले हरूफ को हमेशा हम पीछे वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं और जज़म वाले हरूफ को हम साकिन कहते हैं, इसलिए लाम साकिन को हम ता ज़ेर ती के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ता लाम ज़ेर तिल। काफ रा ज़बर कर, क्योंकि तशदीद वाले हरूफ को एक बार अपने से पीछे वाले हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, एक बार अपनी हरकत के साथ पढ़ा जाता है, इसलिए काफ रा ज़बर कर, रा पेश रू। इस तरह हम रा को 2 बार पढ़ेंगे और एक सख्ती इस पर होगी। नूरानी क़ायदे की तख्ती नंबर 13 में तशदीद के बारे में पूरी तफसील बताई गई है, पॉइंट वाइज बताई गई है कि तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है, नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होता है, वगैरह वगैरह। इसकी तफसील जानने के लिए आप मेरी नूरानी क़ायदे की प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। तो हम इस तरह पढ़ेंगे। तिल कर, रा पेश रू, सीन पेश सू, रुसू, लाम पेश लू, रुसुलू। तीनों पर ही हरकत है और हरकत तीनों पर ही पेश की है, इसलिए तीनों को एक ही मकदार के साथ हम पढ़ेंगे, ये ध्यान रखते हुए कि हमारी आवाज़ ज़रा से भी मजहूल ना हो। रुसुल। फ़ा ज़्वाद ज़बर फ़ज़, ज़्वाद लाम ज़बर ज़ल, फ़ज़ल। नून अलिफ ज़बर ना, फ़ज़लना। अब आप देखेंगे कि अलिफ हरूफ मद्दा है, इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए हमने इसको इसलिए नहीं खींचा क्योंकि यहाँ हरकत का क़ायदा जारी है। ज़बर ज़ेर और पेश तीनों को ही हम हरकत कहते हैं, और लेकिन ये अलिफ से पहले ज़बर है तो ये हरूफ मद्दा का क़ायदा यहाँ जारी होता है। जहाँ हरकत के क़ायदे में ये बात है कि जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, वहीं हरूफ मद्दा के क़ायदे इसका अपोजिट है कि एक अलिफ के बराबर थोड़ा खींचकर हमें पढ़ना चाहिए। बा आइन ज़बर बा, ज़्वाद ज़बर ज़्वा, बा आज़्वा, हाँ मीम पेश हम, बा आज़्वा हम। मीम साकिन के हमारे 3 क़ायदे हैं, इसी बिना पर कि मीम साकिन के बाद कौन सा हरूफ है। अगर मीम साकिन के बाद मीम आए तो उसको हम इदगाम शफ़ी का क़ायदा कहते हैं, जब वो आएगा तो हम उसकी वजाहत भी आपको बताएंगे, और इससे पहले क़ायदों में भी वो वजाहत बताई जा चुकी है। मीम साकिन के बाद बा है तो वो इख़फ़ा शफ़ी का क़ायदा है, लेकिन बा और मीम के अलावा कोई और हरूफ अगर मीम साकिन के बाद आता है तो फिर हम मीम को सिंपली ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, और इस क़ायदे को हम इजहार शफ़वी का क़ायदा कहते हैं। अब मीम साकिन के बाद ना मीम है ना बा है, मीम साकिन के बाद है आइन, तो इसलिए हम मीम को सिंपली ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। बा आज़्वाहुम, आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, आला, बा आइन ज़बर बा, ज़्वा 2 ज़ेर ज़िन, बा आज़िन। लेकिन क्योंकि 2 ज़ेर की तनवीन पर जब हम वक्फ़ करते हैं तो जज़म देकर सांस तोड़ते हैं, इसलिए हमने इसको पढ़ा बाज़, और इस पर हमारी वक्फ़ लाजिम की अलामत है। वक्फ़ लाजिम की अलामत की तफसील ये है, मीम जहाँ मीम होता है उसकी फुल फॉर्म ये होती है कि यहाँ पर वक्फ़ लाजिम की अलामत है। याद करने की ट्रिक व्यूवर्स इसकी ये है कि लाजिम के लास्ट में मीम आता है और इसकी जो अलामत लिखी जाती है वो भी मीम लिखी जाती है, तो इस तरह आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं।
اور اس کے علاوہ کوئی اور پہچان آپ بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ بہرحال وقف لازم کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے۔ یہ ہماری وقف لازم کی علامت ہے۔ جہاں بھی میم بنا ہوتا ہے وہاں یا تو رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ وقف لازم ضرور لکھا ہوتا ہے سپارے پر۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میم بنا ہوا ہے اور یہاں پر تفصیل لکھی ہوئی ہے وقف لازم، یعنی یہاں ٹھہرنا ضروری اہم ہے۔ پوری آیت کچھ اس طرح پڑھیں گے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اسی طرح آپ اس پارے کی بھی جس طریقے سے ہم نے الف لام میم اور سیقول کے پارے کی مشق کی، اسی طریقے سے آپ اس پارے کی بھی مزید آیات کو ایک ایک حروف پر قاعدے پر دھیان دیتے ہوئے خوب مشق کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔